पहले के समय और आज के समय में जमीन आसमान के अंतर बा। लोग कहते हैं और यह सत्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। डिजिटल इंडिया बा कहो गुरुजी। पहले के जमाना और आज के जमाना में अंतर का बा। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं कैसे। ठीक बा। अरे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा। अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ क्या क्या फसाना रहा। कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। राजतंत्र मतलब गुरुजी पहले के समय में राजाओं का शासन चलता था। राजा के घरे लड़का जन्म ले छै वो अनहर होख, गूंग होख, लंगड़ा हो, तो वो आदमी के राजकुमार कहे आवे वाले समय में वो राजा बन जाए। भारत देश में भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हमारे भारत देश में लोकतंत्र आया। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। एक बात आप लोग मेरी विचार करिएगा, जहां पर सरकार से जनता डरे वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर जनता से सरकार डरे वहां पर स्वतंत्रता होती है। अभी आप लोग विचार करो कि तानाशाही सरकार में है कि स्वतंत्रता वाले देश में है। हाँ ढेर बोलो तब विवादे हो जाओ। कहो गुरुजी। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका बदे कहे भोजपुरी गजल बा कैसे। अरे तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। क्या बात है। ये हमारे बड़े भाई अरविंद भाई जयनाथ, अच्छा जयनाथ कुमार बिंद हमारे बड़े भाई, ये सुंदर माला 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगे, छोटे बड़ों का आशीर्वाद लगे, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे
अजनबी शहर है या बेवफा, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को, क्या बात है। बिरहा में एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी से, जब बिरहा के सुनत बा उससे का गुरुजी। और आज प्रेजेंट टाइम में सर्व समाज शिक्षित है का गुरुजी, शिक्षित सब केहू बस केहू केहू किताबी कीड़ा बन के रह जात बा, केहू 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 पढ़त बा खाली नौकरी पावे बदे, केहू पढ़त बा समाज के जन कल्याण खातिर। तनी सा आप लोग विचार करिए प्रश्न बा का, अरे राजा विद्वान, एक तरफ राजा महाराजा को खड़ा कर दीजिए और एक तरफ ज्ञानी आदमी यानी विद्वान को खड़ा कर दीजिए। अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा और एवर पक्ष से हमारे धर्म के बड़े भाई और दूल्हे बादशाह जी के छोटे भाई, दूल्हे बादशाह जी के छोटे भाई और हमारे बड़े भाई, ये भाई के द्वारा सुंदर माला अंग वस्त्र और 501 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ सम्मान। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। जरा विचार करिए कि अगर घोड़ा के गधा के आप लोग कुर्सी दे देबा तो वो बैठी नहीं, वो अपने सर में फंसा के घूमे लगी का गुरुजी। आ निवेदन बा प्रधान चुना, बीडीसी चुना, जिला पंचायत चुना, विधायक चुना, सांसद चुना, कुछ भी चुना, लेकिन आदमी शिक्षित चुना। जब आदमी शिक्षित रही तब सुधार करे। तनी सा विचार करिए आप लोग गुरुजी, बुरा नहीं, हाँ बढ़ावत है ना हो। जरा विचार करिए पहले और आज के जमाना में अंतर। पहले के एक राजा कई और रानी रखा को गुरुजी, तब वो रानी महारानी बेचारी बर्दाश्त कर ले जाए। आज के जमाने बड़ा उल्टा बा, आज के रानी कई राजा रखी लेते हैं। अच्छा तहार रानी कई राजा रखे बहू। वाह विचार करिए, जहांगीर अपने गद्दी पर बैठे थे और जहांगीर की कई पत्नियां, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रेम जहांगीर नूरजहां बेगम को करते थे। और हृदय के गार्जियन जी आप ललन सिपाही जी छतरपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम को करते थे। एक बात रहे, नूरजहां बेगम इतनी खूबसूरत रहे गुरुजी, और खूबसूरती के साथ साथ एक बात यह भी मिले कि नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब जैसे अपने हिंदू धर्म में बात की लड़की सा घूंघट कैले हैं, अब ऐसे न
मुस्लिम धर्म में रिवाज बा के कि कहूँ भी जाइए तो अपने चेहरा के नकाब से ढक ले हैं। अच्छा यार नूर जहां बेगम अपने कमरे में आराम कर रही हैं, तले जहांगीर जाय के पीछे से अखबारी में जले भरत हो खूबसूरती के बखान करे आए है। खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, सुभान अल्लाह, वाह। तारीफ करे कैसे एक लाइन गीत लगत बा, बड़ी पुरान गीत बा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तारीफ करें जहांगीर नूर जहां बेगम के से मल्ला हम खुशी जी के खूबसूरती के बखान करी, खुशी जी के खूबसूरती के बखान अरे वाह। आय हाय रे मेरी रानी जहांगीर कहे, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाती जैसे देखेलू तरू की जलसा, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात कहे, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। वाह, बनाने वाले ने क्या बनाया है आपको, आपकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। अरे वाह। जहांगीर के बतिया सुन के नूर जहां बेगम कहे कि ढेर मस्का मत लगावा, अब तोरे लगे तबे आओ जब हमार शर्त पूरा होई। शर्त का बा कि हमके दोनों से और बाढ़ चलावे के सीखे के बाद कहें तब कहें कि वैसे भी ये खूबसूरत चेहरा पे ये खूबसूरत अदायगी बड़ा सुंदर लगे। अच्छा नूर जहां बेगम के धनुष बाण चलावे सिखाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीता गवा, और धीरे धीरे जब दिन बीता गवा गुरुजी मतलब गुजरत चला गवा। ए भैया एक दिन जहांगीर अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं, राज सिंहासन पर दरबार लगा के, और नूर जहां बेगम अकेले बैठी हैं, तले देखते हैं एक पेड़ के डाली पर एक कौआ बैठा है, काला वाला। हाँ जब कौआ देखते हैं कौआ करिए होते कहे काला कौआ बैठा तो नूर जहां बेगम विचार करें कि हमार राजा हमार सैया इतना दिन से हमके धनुष और बाण चलावे सिखावते हैं, आज काहे नहीं अपन परीक्षा अपने हाथ ले अजले धनुष पर बाण रखत नहीं तले होत का टेरी के भाव लगल बा। अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, ए बाबू अरमान सारा अब धूमिल, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, तब बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, कहे बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। निशाना बा उ कौआ तरफ, जब मान लो धनुष से बाण छूटत बा, कौआ अपने तरफ खतरे को आता देख उड़ा है डाली से। अब अगर गुरुजी बाण छूटा बा तो बाण कहूं न कहूं जाए के लगी, और वही पेड़ के किनारे एक तालाब रहे जिन्हें हिंदू धर्म के धोबी और धोबी कपड़ा धोते हैं, जब कपड़ा धोते हैं अचानक से बाण आकर के धोबी के सीने में लगा है, जब धोबी के सीने में लगा रो रही है वह धोबी। एक बात आप लोग जानत होबा, हैदर अली गुरुजी एक गीत गावे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले।
अरुणुआ रहा जन्म भर मगर करक्सा नार न मिले। करकसा नार न मिले। जिंदगी अकेले बिताला चले, लेकिन मेहरारू अगर दल बदलू मिल जाए गुरुजी तो दल बदलू मेहरारू से बढ़िया बा कि वो अकेले जिंदगी बिता। रोमन बाऊ धोबिन लेकर चली है अपनी पति की लाश को जहांगीर के दरबार के सामने, और जब जहांगीर के दरबार के सामने पहुंची है, जा करके अपना घुटना टेक कर बैठी है और हाथ जोड़कर एक बात कहे, जहांगीर से बिरहा के आखिरी तरस लगत बा। अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, बाबा क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बर आने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। कहे कलिया न बिछाना रहो, वो तो प्रेमी प्रेमिका के बात है। जाई क्यों बा हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान राजा के सामने अपने लिए, अपने पति की मौत के लिए इंसाफ मांगने गई है। का कहे, क्या हुई खता है, क्या हुई खता है ऐसा हम, अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। जाई के लड़की कहे कि राजा साहब, क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने, अपने लिए इंसाफ मांगने का हक है, अधिकार है? राजा साहब बोले क्यों नहीं, अगर तुम हमारी प्रजा हो तो तुम्हें भी उतना ही हक और अधिकार है जितना बाकियों को है। बोल क्या हुआ है तेरे साथ? वो दो दिन बताओ कि साहब, अगर गलती से भी अगर हमारे किसी अपनों को किसी के द्वारा छीन लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाए? कहें कि गलती छोटी हो बड़ी हो, जान के हो अनजाने में हो, लेकिन अगर उस छोटी भी गलती की वजह से कोई अपना हमसे दूर जाए तो उसे बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। क्या किया है तेरे साथ और किसने किया है तेरे साथ? कहे साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ प्रत्येक दिन की तरह अपना कार्य करने के लिए तालाब के किनारे आई थी और मेरे पति को बेकसूर मार दिया गया। किसके द्वारा? आपकी पत्नी नूरजहां बेगम जी के द्वारा। इतने में राजा साहब खड़े हो कहे कि ऐ लड़की, ऐ लड़की, क्या सबूत है तेरे पास? लड़कियां कहे कि आज हमसे सबूत मांगत है, इसलिए क्योंकि गुनाह करने वाली आपकी बेगम साहिबा है और गुनाह का शिकार मेरा निर्दोष पति हुआ है, इसलिए आज आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। गई है अपने पति की लाश के पास और बाण निकाल के राजा साहब के सामने रखी, कहे कि राजा साहब अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए। राजा साहब कहे ओहो,
ये तो बड़ी गलती हुई है रानी साहिबा से। रानी साहिबा बदे ऐलान करते हैं, सोचिए जिस रानी को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, आज वह राजा साहब ऐलान करते हैं कि नूरजहां बेगम को कह दो कि बेनकाब होकर के इस राज दरबार में सम्मिलित हो। जो कभी पर्दे की आड़ में रहते थे, आज एक गुनहगार की तरह राज दरबार में सरेआम खड़ी हुई है। राजा साहब सजा सुनाते हैं, कौन सजा बा? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को था माया धानु बनवा बाबू, सामने खड़ा भैले सिनेमा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमरे छतिया पे बहिन, वही सत्य सुन के धोबिन छोड़ा दियोली बान, बोलली बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, नागर के राजा हुआ तू हो ही महान। एक तरफ राजा साहब यानी जहांगीर मुसलमान धर्म से, और एक तरफ जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम, और एक तरफ वह हिंदू धर्म से धोबी लड़की खड़ी हुई है। लोग विचार करते हैं, अरे यार इतनी खूबसूरत रानी जो करे हो उ राजा के कर कौन राजा हुई हैं जो अपने रानी के सजा सुने हैं। राजा साहब ऐलान कर दिए कि नहीं, गुनाह मैं करूं, मेरी पत्नी करे, मेरे बच्चे करें, फिर वह राजा के कोई नहीं लगते हैं, केवल और केवल गुनहगार होंगे। सजा सुनाते हैं। राजा साहब कहें, बहन तेरे साथ बड़ा गलत हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है। कहें तब कहें कि अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी। लेकिन ये सोचत बात देखा, ये अपने राजा साहब के मनावन बचावते हैं। कहें कि अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो इसे दुख का आभास ही नहीं होगा कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। कहें तब मैं इसे ऐसे छोड़ दूं? कहें कि बहन मैंने कब तुझे कहा कि तू इसे ऐसे ही छोड़ दे? कहें तब कहें इसने तेरे सुहाग को छीना है, इसने तेरे पति को मारा है, एक काम कर तू इसके पति को इससे छीन ले। मतलब कि उठा तीर कमान और चला दे मेरे सीने पर। अजले इतनी बतिया धोबे शब्द सुनत बा एक राजा साहब के मुख से कि बहन चला बाण मेरे सीने पर। आय हाय, केवल धर्म के रिश्ते से धनुष बाण छोड़ के चलत बा अपने पति के लाश के तरफ। राजा साहब आवाज देन के रे बहन तूने तो अपना बदला लिया ही नहीं। लड़कियां समझावे कि राजा साहब मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकती। अरे जिस इंसान के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है उस इंसान के मुख से मैंने बहन शब्द सुन लिया और मेरे लिए क्या हो सकता है। आपके जैसा राजा सबको मिले यही हमारी दिली कामना है। जब इतनी बतिया कही के चलत बतले राजा साहब कहें कि जब तूने अपना धर्म निभा दिया तो मैं भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे मिला है कितना प्यार मुझे अरे तुझसे बहना, अरे तो बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। हृदय के गार्जियन जी, हमारे गार्जियन जी, आप लल्लन बाबूजी कन्या पक्ष से लड़की के आप बड़े पिताजी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। कहे बहन जब तूने अपना धर्म अपना फर्ज निभा दिया तो मैं भी एक भाई होने के नाते अपना धर्म और फर्ज नहीं निभाऊंगा। तेरा इस संसार में तेरे पति के अलावा कोई नहीं था, अब तेरा इस संसार में तेरा या भाई है और जब तक तेरा या भाई जिंदा रहेगा तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में जब आदमी
मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोग उसकी आखिरी विदाई अग्नि दे करके करते हैं। और मुसलमान धर्म में यह होता है, मुस्लिम धर्म में यह होता है कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दफनाया जाता है। गया है वह मुस्लिम बादशाह, धोबी की लाश को अपने कंधों पर उठाया और चल दिया अग्नि संस्कार करने के लिए। कहो गुरुजी, इसीलिए अगर किसी को भी पद पर बैठना है तो यह सोच कर बैठे कि जिस दिन मैं पद पर बैठूंगा उस दिन मेरा कोई भी रिश्ता किसी से नहीं होगा, मेरा केवल और केवल रिश्ता इंसानियत से होगा। जो भी करूंगा, जो भी फैसला सुनाऊंगा, हित में सुनाऊंगा, अन्यथा आप लोग पद पर मत बैठिए। नहीं ते आदमी आजकल गद्दी पे बैठा था तू अपन चिन्हते भैया ये हमारी बिरादरी है, ये हमारे तनी सा लगा छुआ में होते हैं रिलेशन में, चला इनके छोड़ दे। आई है आज सबसे बड़ा रीजन बना हुआ कि गुनहगार आसानी से गुनाह करके बाहर घूमते हैं और जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है वो बेचारा टारगेट पे आवत बा। कहो आखिरी में खानदान का परिचय बा। और बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार, बड़े सुंदर कलाकार हमारे बड़े भाई अर्जुन लाल यादव जी इस बात पर खुश होकर के भाई के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मरुबा का, अरे स्वर्ग से चलिता कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे अरमान सारा अब धूमिल हो गवा, गावे रुचि अदोयम लेंदू जी के सान, अरमान सारा धूमिल हो गवा। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान।